नमस्ते दोस्तों। आज हम उस घड़ी की बात करेंगे जब प्रेम और उल्लास से भरी एक नगरी एक पल में शोक और निराशा के गहरे अंधकार में डूब गई। यह कहानी है अयोध्या कांड के उस आरंभ की, जहां महाराज दशरथ के वचन और कैकेयी की जिद ने खुशियों का विध्वंस कर दिया। अयोध्या, जहां धर्म का राज्य था, जहां राजा दशरथ का न्याय था, पर अब राजा वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने प्रजा की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने सबसे प्यारे पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा की। समूची अयोध्या इस खबर से झूम उठी। घर घर में उत्सव था, दीपक जल रहे थे। हर कोई जानता था कि राम से बेहतर शासक कोई नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, यह राम राज्य की नींव थी। एक ऐसी खुशी जो अनंत काल तक बनी रहनी चाहिए थी। अयोध्या की उस सुनहरी खुशी को नजर लगी दासी मंथरा की। राम राजा बनेंगे तो मेरी रानी कैकेयी और मेरे राजकुमार भरत का क्या होगा? कौशल्या का पुत्र सिंहासन पर बैठेगा तो कैकेयी की सेवा कौन करेगा? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ईर्ष्या की आग में जलती मंथरा सीधे रानी कैकेयी के पास पहुंची। उसने कैकेयी के मन में संदेह का झर भरना शुरू कर दिया। उसने कहा, राम के राजा बनने पर भरत को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा और तुम्हारा महत्व खत्म हो जाएगा। मंथरा के भड़काने पर कैकेयी का मन विचलित हो गया। उसने अपने कक्ष को छोड़ पुराने कपड़े पहने और सीधे कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ आए तो उन्होंने अपनी प्रिय रानी को इस हाल में देखा, और यही वह क्षण था जिसने अयोध्या की खुशियों का विध्वंस कर दिया। रानी कैकेयी ने कहा, महाराज, जब रणभूमि में युद्ध के दौरान आप घायल हुए थे तब मैंने आपकी जान बचाई थी और अपने मुझे 2 वचन मांगने को कहा था। मुझे मेरे दोनों वरदान चाहिए राजन। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का सिंहासन मिले। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिले। अभी बस एक पल में सब खत्म हो गया। राजा दशरथ का हृदय टूट गया। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। जिस खुशी के लिए पूरा राज्य सजा था, वह 2 कठोर वचनों के नीचे दबकर चकनाचूर हो गई। यह सिर्फ राम के राज्याभिषेक का विध्वंस नहीं था, यह उस पिता के प्रेम का विध्वंस था जो अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकता था। यह उस प्रजा के विश्वास का विध्वंस था जो राम के लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार थी। कैकेयी के एक क्षणिक लोभ ने पूरी अयोध्या की खुशियों को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया।